से हैं, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका 2025 का फुल एक पेपर। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ऑल सब्जेक्ट्स का जो है एक क्लास चलता है, जो कि आप लोगों का यही है। और ये पूरे के पूरे जो है आप लोगों के जो नया जो सिलेबस जो जीविका के वेबसाइट पर डाला गया है, ठीक है, उन सारे जो है हम लोगों को यहाँ पे टॉपिकों से प्रश्न को उठाया हुआ है और पूरा का पूरा एक पेपर बनाया हुआ है। जैसे कि आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा पूरे के पूरे 70 प्रश्न, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, आप लोगों के करंट अफेयर, कंप्यूटर और सब्जेक्ट नॉलेज, ये पूरे के पूरे जो है आप लोगों के सिलेबस यहाँ पे कवर किए हुए हैं पूरे के पूरे 70 प्रश्नों के साथ। तो आप कोशिश करना कि इस 70 प्रश्नों को अंत तक क्लास को देखें, ठीक है। अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये जो क्लास होता है 8 बजे वाला, किसी भी हालत में आप छोड़ना मत। मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप 8 बजे वाली क्लास किसी भी हालत में छोड़ना मत। बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ ये डेली ही एक जो है आप लोगों का एक पेपर सॉल्व कराऊंगा और 100% है कि यहाँ से एक भी प्रश्न अगर बाहर पूछ दिया तो फिर जो है यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ देंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न आपके लिए मैं करा रहा हूँ बिल्कुल हर एक जो है चैप्टर को कवर किया जा रहा है। तो इसलिए पूरा 100% हमें गारंटी है कि यहाँ से प्रश्न एक भी बाहर जो है आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। सारे के सारे प्रश्नों को आप लोग यहाँ पे करके जाओगे एग्जाम हॉल में, ये 100% गारंटी है। तो चलेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। और क्लास के स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि इतने बेहतरीन क्लास के लिए अगर आप एक लाइक कर दोगे तो हमारा मनोबल हाई रहेगा, और ताकि इस तरीके के क्लास आपको डेली हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो आपके सपोर्ट बिल्कुल आने चाहिए और क्लास को शेयर बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि ये पूरे के पूरे सिलेबस का बात है और पूरे के पूरे जो है आप लोगों के जो है सब्जेक्ट का बात है यहाँ पे, ठीक है। तो फटाफट से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जीके से, फिर जो है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, कंप्यूटर, ये सारे के सारे प्रश्न आगे आते रहेंगे, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पे कि सामान्य ज्ञान और सामान्य जो है अध्ययन जीके के जो है प्रश्न कहाँ से स्टार्ट होगा, तो पुरस्कार और सम्मान से आपके स्टार्ट होगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि 2024 में नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार किसे दिया गया। देखिए, आपको अगर इन 70 प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न मालूम है तो आप फटाफट से हमें जो है कमेंट बॉक्स में टेस्ट देते रहिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि टेस्ट देते रहना है सभी लोगों को। अगर 70 में से अगर आपके यहाँ पे 40 प्लस प्लस प्रश्न सही कर दिए तो समझिए कि आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चलिएगा, तो टारगेट आपको मिल गया है, आपको 40 प्लस सही करने का है। तो 2024 में जो है नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार किसे दिया गया है, अगर ये बात किया जाए तो देखिए जेम्स ए रॉबिन्स, सिमोन जोहानसन और डैरेन एसेसो एसेमो एसेमोगोलू, ये तीनों को दिया गया है। यानी कि आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। कभी भी आप अगर ऑल को लिखा हो इनमें सभी, तो आप समझ लेना कि वही सही है, ठीक है। भारत में खेल में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ, बताइएगा कि भारत में खेल में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार कब शुरू हुआ। अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आपके जो राइट उत्तर होगा ये क्या होने वाला है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि 1961 ईस्वी, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको घबराना नहीं है, अब भी आपके पूरे के पूरे जो है सिलेबस को कवर कराएंगे। जीविका से रिलेटेड भी प्रश्न है, सब्जेक्ट नॉलेज, आपको घबराना नहीं है, केवल आप क्लासेस करते रहिए। 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी साहित्य के लिए किसे मिला है, मतलब अवार्ड जो है किसे मिला है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। 2024 की बात है, अगर ये प्रश्न आपके सामने पूछा जाए तो आपको बताना है कि गगन जो है गिल को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है परमवीर चक्र भारत में किसके लिए दिया जाता है। परमवीर चक्र भारत में किसके लिए दिया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो परमवीर हम लोग चक्र किसके लिए देते हैं, तो युद्ध में जो है सर्वोच्च वीरता के लिए देते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके राइट उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि महत्वपूर्ण जो है सरकारी योजनाएं, इससे रिलेटेड आपका जो है अगला टॉपिक है, ये आपका सिलेबस में है, ठीक है। जो जो आपके सिलेबस में है मैं उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करा रहा हूँ। बिहार की जो है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना का जो है क्या प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है, ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जो है लड़कियों की
उच्च शिक्षा को जो है प्रोत्साहन करना है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, ये तो अभी हम लोगों ने कर लिया ना, कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। और 6वें के जिन्होंने भी राइट उत्तर बताने की कोशिश किया है यहाँ पे, जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है यहाँ पे, जो है फसल नुकसान के लिए बीमा जो है यहाँ पे, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार सरकार की जो है जीविका परियोजना का जो है मुख्य लक्ष्य क्या है। बिहार सरकार की जीविका का जो है परियोजना का जो है मुख्य जो है लक्ष्य क्या है, ये अगर आपसे प्रश्न पूछता है 7वें नंबर प्रश्न, तो आपके राइट उत्तर आना चाहिए ग्रामीण महिलाओं का जो है सशक्तिकरण। ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि नमामि गंगे परियोजना का जो है संबंध किससे है। नमामि गंगे परियोजना का संबंध किससे है, क्वेश्चन नंबर 8वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8, तो जिन्होंने बताया है नदी संरक्षण, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। देखिएगा, हर एक टॉपिक जो आपका सिलेबस जो है जीविका का वेबसाइट पे है उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत 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 बड़ी बात है। ठीक है, रॉलेट एक्ट कब जो है पारित हुआ था, क्योंकि ये फ्री क्लासेज है, ऐसा नहीं है कि आपके कोई चार्जेज है, फ्री में आपके पूरे के पूरे सिलेबस को कवर किया जा रहा है, तो इसके लिए तो लाइक शेयर बिल्कुल आपको बनता है। तो जिन्होंने बताया 1919 रॉलेट एक्ट जो है कब पारित हुआ था, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि बिहार में स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। बिहार के स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए तो संपूर्ण क्रांति आंदोलन से बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है भारत का राष्ट्रीय जो है ध्वज कब जो है अपनाया गया। अब देखिए, एक बात बता दूं कि आपका ऑल सब्जेक्ट्स का जो है पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ है, तो इस पीडीएफ को बिल्कुल ही आप ले लो। ठीक है, ये पीडीएफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार जरूर ही इसको पढ़ लो एग्जाम हॉल में जाने से पहले। मात्र इसकी प्राइस मैंने 50 रुपये रखा है पूरे के पूरे सिलेबस का। ठीक है, तो आपको कहाँ पे मिलेगा, जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप मैसेज कर लेना अगर आपको लेना हो तो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर 22 जुलाई 1947 आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा जो है यहाँ पे आंदोलन शुरू किया था। तो नमक कानून तोड़ने के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से प्रश्न आपके यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि ये भी आप लोगों के लिए जो है सिलेबस में है। यूनिसेफ का जो है मुख्यालय कहाँ है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो 13वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है न्यूयॉर्क, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संगठन श्रमिकों के जो है अधिकारों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संगठन श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 के राइट उत्तर हो जाएगा आई एल ओ जो है आप लोग के बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत कब से जो है नाटो का जो है सहयोगी देश है। तो आपको बताना है कि भारत जो है नाटो का जो है सहयोगी देश नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संगठन G7 का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संगठन G7 का जो है सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर आपने बताया है भारत, तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है विज्ञान और जो है प्रौद्योगिक से रिलेटेड आपके प्रश्न मिलेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिक, भारत का जो है पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है।
भारत का पहला मानव अंतरिक्ष जो है मिशन कौन सा है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है गगनयान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपकरण वायु दाब मापने के लिए उपयोग किया जाता है? किस उपकरण का उपयोग? तो आपको बताना है यहाँ पे बैरोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनने बताया है जेम्स वाटसन और जो है फ्रांसिस क्रिक ने, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत नहीं है? तो 20वें का जो है राइट उत्तर आपका बनेगा सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे खेल से संबंधित प्रश्न है कि 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने जो है पदक जीते? 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने जो है पदक जीते? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है 25। सॉरी, यहाँ पे आपके 29 जीता गया था, 25 नहीं, आपको 29 याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आ जाएगा बजरंग पूनिया। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि क्रिकेट में द 100 टूर्नामेंट किस देश में आयोजित होता है? क्रिकेट में द 100 टूर्नामेंट किस देश में आयोजित होता है? ये आप लोगों को बताना है। 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे इंग्लैंड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली जो है महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि भूगोल और जो है पर्यावरण, भूगोल और पर्यावरण से जो है आप लोगों के जो है प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार में गंगा नदी पर बना जो है सबसे लंबा पुल कौन सा है? बिहार में गंगा नदी पर बना जो है सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो जितने भी मेरे दोस्त जो है यहाँ पे पटना में रहते हैं वो एक बार कमेंट जरूर करेंगे। जो है गांधी सेतु, कौन कौन जो है यहाँ पे इसको देखा हुआ है, जानता है? इसके आसपास के इलाके में कौन रहता है जरूर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर में जो है विश्व धरोहर स्थल है? देखिए कि आज प्रश्न काफी ज्यादा हैं तो हम लोग फटाफट से कवर कर रहे हैं प्रश्नों को, क्योंकि 70 प्रश्न कवर करना है और आपको अभी मैथ रीजनिंग भी कवर करना है। तो बिल्कुल आप क्लास को अंत तक देखेंगे। अगर कम समय में ज़्यादा पढ़ना है और पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ना है तो आप डेली 8 बजे शाम में और 8 बजे सुबह ये 2 क्लासेज आपको चलेगी। और मैं कोशिश करूंगा कि एक और स्पेशल क्लास आपको लगा दूं जो कि 12 बजे हो जाए, ठीक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा आप कहोगे यहाँ पे कि जो है सुंदरबन है। ऑप्शन नंबर जो है आपके बी, सुंदरबन वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जो है ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस जो है प्रभाव का मुख्य कारण अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो है मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था और जो है करेंट अफेयर से संबंधित आपके प्रश्न, ठीक है? भारत में जो है जीएसटी कब जो है लागू किया गया था? भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? देखिए एक एक टॉपिक को जो है हम लोग कवर कर रहे हैं। तो जीएसटी की बात की जाए अगर भारत में, तो ये तो आप लोगों के 1 जुलाई 2016 ऑप्शन नंबर जो है ये आपके राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम जो है परियोजना अ, परिवहन योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएंगे सभी लोग यहाँ पे। 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है? देखिए जीएसटी यहाँ पे 17 में हुआ था, 16 में नहीं हुआ था ना। जीएसटी तो 17 में हुआ था, यहाँ पे हमने 16 बताया है ना। यहाँ पे देखिएगा 1 मिनट जो है 17 होना चाहिए। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे
सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे 17 राइट उत्तर है ना। चलिएगा, बिहार में जो है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का जो उद्देश्य क्या है, अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपके राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है ग्रामीण शिक्षा सुधार, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि 2025 में भारत के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो जो है 2025 में अगर चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। बिल्कुल आप याद रखोगे ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर जो है सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का जो है सबसे बड़ा जो है व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जो है व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान और जो है शासन के बीच जो है आपके जो है प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी जो है अनुसूचियां हैं, अगर ये प्रश्न आपसे पूछ देता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि भारत में टोटल जो है 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि देखिएगा, ये तो हो गया है ना अभी ज्ञानेश कुमार, ये तो हम लोगों ने दोबारा से रिपीट हो गया है। यहाँ पे आज ये कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको बताना है 3 स्तर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का जो है नियंत्रक और जो है महालेखा परीक्षक कौन नियुक्त करता है, अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपके राइट उत्तर बनेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की जो है स्वतंत्रता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान अनुच्छेद धर्म की जो है स्वतंत्रता से संबंधित है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो अनुच्छेद जो है आपको बताना है 25 और जो है 25 से 28 वाला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है सामान्य विज्ञान के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे एग्जाम हॉल में, तो बिल्कुल इसको भी कवर कर लेते हैं कि मानव शरीर में रक्त जो है परिसंचरण की खोज किसने की थी। जो हम लोग का जो है मानव शरीर में रक्त परिसंचरण है, इसकी खोज की बात की जाए तो विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है तत्व हड्डियों के लिए जो है आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हड्डियों के लिए आवश्यक है, अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो कैल्शियम जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे जो है गहरा महासागर खाई कौन सा है। पृथ्वी का सबसे जो है गहरा महासागर खाई कौन सा है, 39वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा मारियान खाई। मारियान खाई जो है अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि विटामिन के की जो है कमी से कौन सा जो है रोग होता है, ये आप लोगों को बताना है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको बताना है रक्त का जो है थक्का न बनना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है सामान्य ज्ञान और जो है करंट अफेयर के फिर से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपको बताना है DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि बिहार में 2025 तक कितने जो है स्मार्ट सिटी परियोजना जो है चलाने का जो है उद्देश्य, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है 4। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का जो है राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का जो है राष्ट्रीय पशु कौन सा है, अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है बाघ, बिल्कुल राइट उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है त्योहार बिहार में जो है प्रमुख रूप से मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार बिहार में प्रमुख रूप से मनाया जाता है, तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, छठ पूजा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा, तो अगर आपने बताया है बंकिम चंद्र चटर्जी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार का जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो अगर आपने बताया है नालंदा विश्वविद्यालय तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। भारत का जो है राष्ट्रीय फल कौन सा है, अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपको बताना है यहाँ पे कि जो है आम। ठीक है, आम दिए थे ना। अब चलिएगा यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है
निम्नलिखित में से कौन सा जो है जानवर संकटग्रस्त प्रजाति है? तो 48वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर अगर आपने बताया है गंगा डॉल्फिन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है कि 2025 में भारत का जो है रक्षा मंत्री कौन है? 2025 में भारत का जो है रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार में मुख्यमंत्री स्वयं सहायता जो है भत्ता योजना किसे मिलता है? बिहार में मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता किसे जो है ये योजना किसे मिलता है? तो बेरोजगार युवाओं को। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुना है तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है गणित और तर्क शक्ति से रिलेटेड आपके प्रश्न। मैंने आपको बताया था कि पूरे के पूरे सिलेबस कवर करेंगे और जैसे जैसे आप प्रश्न देख रहे होंगे बिल्कुल आपके प्रश्न मिल रहे होंगे, ठीक है। तो आपके सपोर्ट बिल्कुल मुझे चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास पे लाइक और जो है आप लोगों के चैनल के सब्सक्राइबर जो भी मेरे दोस्त हैं कर लीजिएगा, जो अभी तक नहीं किए हैं और डेली क्लास करना चाहते हैं। तो देखिए कह रहा है कि यदि 4 8 13 19 तो अगला पद क्या होने वाला है, ये आप मुझे बताइए। अब आपके राइट उत्तर यहाँ पे किस तरीके से आने वाला है, देखिए फटाफट से प्रश्नों को करते हैं। 4 से 8 हुआ, आप कहोगे 4 जोड़ दिया। 8 से 13 हुआ मतलब 5 जोड़ दिया गया। 13 से 19 हुआ मतलब 6 जोड़ दिया गया। तो इसके आगे आप देखो 4 5 6, तो अगला हम 7 जोड़ेंगे तो 19 7 कितना होता है 26। और मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप करने वाले हो। क्लासेस देखने के बाद कभी भी आप गलती नहीं करोगे। कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब और फिर से जो है 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और 5 किलोमीटर पश्चिम चलता है तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पर है, ये आप मुझे बताने की कोशिश करोगे। तो मैंने तो कल ही क्लास में आपको मैंने बताया था कि दिशा सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। तो दिशा सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे किस तरीके से होता है। आपके उत्तर ऊपर होता है, नीचे दक्षिण होता है और ये पूरब दिशा होता है, ये पश्चिम। आप अपनी बुक पे कॉपी पे नोट कर लेना इसको, ठीक है। और कभी भी दिशा से रिलेटेड प्रश्न बनाना तो इसको आप सामने लिख लेना फिर बनाना। कह रहा है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब आप देख लो, यहाँ पे अगर खड़े हो तो इधर जाओगे तो 5 किलोमीटर पूरब आप यहाँ पे चले आए, ठीक है। फिर कह रहा है कि 12 किलोमीटर उत्तर देख लो, आप कहाँ पे ऊपर जाओगे तो उत्तर, यानी कि 12 किलोमीटर उत्तर चले जाओगे। फिर जो है 5 किलोमीटर पश्चिम किधर है आप देख लो, ये वाला हिस्सा पश्चिम है, तो यहाँ से हम इधर चलेंगे तो पश्चिम हो जाएगा। यहाँ पे 5 किलोमीटर चल दिए। तो आप कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से हम कितने दूरी पे हैं, तो हमने देखा कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और यहाँ पे हमने चौंकना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे जाने में हमें कितनी दूरी जो है, यहाँ पे अगर 12 है तो ये भी तो 12 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर अगर आपने बी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यदि 4x-9 बराबर 11 हो तो x का मान ज्ञात करिए। ये गणित के प्रश्न है और बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, आप इसको आसानी तरीके से कवर कर सकते हैं कि 4x बराबर में क्या हो जाएगा 11 और 9 जो है इधर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो 4x बराबर 9 11 कितना होता है 20। तो यहाँ पे 4 के पहाड़ में कट जाएगा, कितने मरते में 4 पचे 20। आप कहोगे यहाँ पे 5 जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, एक वस्तु को 15% लाभ पर 690 रुपया में बेचा जाता है। उसका जो है जो है मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। लाभ तो दिया गया है, लाभ इसी में शामिल है, आपसे पूछा जा रहा है कि वो कितने में कीना था। तो आप देखिए इतना में तो बेचा है तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे ये समझिए कि मैंने अगर 100 रुपये की कोई वस्तु खरीदा है तो उसको कितने में बेचेंगे 115 में, तो हमें कितने का लाभ हो जाएगा 15 का। बात क्लियर आप समझिएगा। इसने बोला है कि नहीं मुझे तो भाई साहब जो है 690 रुपया में जो है अब बेचा गया है। हमने देखा यहाँ पे हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो ये तो क्रय मूल्य कितने है, कितने में 100 में, 100 ऊपर रख देना और 115 नीचे। अब इसी को आप काट देना, ठीक है। इसी को काट देना, किसके पहाड़ में कट जाएगा ये आप देख लो। अपन 5 के पहाड़ में 20 पचे 100, ये 23 मर्त में कट जाएगा। 23 के पहाड़े में 23 तिया 69, 20 और 30 में 3 दूना का 6, 600 रुपया में आपको बिल्कुल यहाँ पे किना गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे, यदि वर्ड को जो है ये कोडित किया जाता है तो आपको टेंट को जो है किस प्रकार से कोडित किया जाएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है।
अब ये कोडिंग डिकोडिंग वाले रीजनिंग के प्रश्न हैं, बिल्कुल आप सिंपल से मैंने आपको क्या तरीका बताया है कि कभी भी इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए या कहीं पर भी, तो इसको आप कभी भी नोट कर लेना, ठीक है। लिखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे डी होता है 4 पे, अगर इधर देखोगे ई होता है 5 पे। समझ में आ गया कि एक जोड़ा गया है। आर के बाद यस लिखा है, आर कितने पे होता है, तो आर कहोगे कि आपका आर होता है आपका 19 पे, और एस होता है सॉरी ये 19 पे, ये होता है 18 पे। यहाँ पे भी एक जोड़ा गया है। ओ का ओ लिखा है, डब्ल्यू का एक्स लिखा है, मतलब यहाँ पे भी एक जोड़ा है, केवल ओ में जो है ओ लिख दिया है। तो अब बात यहाँ पे ये है कि आपको किसका लिखना है, ये देखिए। आप देखिए टी का कितना होता है, टी के में एक जोड़ दो, टी के बाद यू, ई के बाद देख लो एक जोड़ दो हो जाएगा एफ, एन में एक जोड़ दो, एन के बाद क्या होता है ओ, और टी में एक जोड़ दो, टी के बाद क्या होता है यू। तो अब देख लो आपके राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ पे, अगर आप देखोगे ए का अपोजिट क्या है, जेड, अपोजिट यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। ए का अपोजिट जेड लिखा हुआ है, ठीक है। संबंध हमसे पूछा जा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ए को जो है जेड लिख रहा है, तो सी को हम क्या लिखेंगे, तो सी का अपोजिट आप निकालोगे तो एक्स हो जाएगा। जैसे ए का उल्टा जो है आप देखते हो कि जेड होता है, तो उसी तरीके से सी का अपोजिट एक्स। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने, सी का अपोजिट के लिखा है, तो के ई का अपोजिट क्या होगा। अब बताएंगे इस प्रश्न के राइट उत्तर, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जैसे आप यहाँ पे सिंपल तरीके से समझोगे तो क्या हो जाएगा कि ई होता है कितने पे, 3 पे, और के होता है 11 पे। यहाँ से आप देखोगे 8 जोड़ा गया है, ये कितना पे होता है 5 पे, तो यहाँ से भी आप 8 जोड़ दो तो कितना, 8 5 13, 13 पे कौन सा अक्षर आता है, एम। अगर आपने एम को चुना है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मात्रात्मक योग्यता योग्यता। अब देखिए प्रश्न गणित के ही हैं, थोड़े से अलग प्रश्न हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए कि दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, और इसका जो है योग 96 है, तो छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो अब देखिए दो संख्याएं हैं, आपको दोनों संख्या यहाँ पे दिया गया है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि एक संख्या कितना है 5x है, और दूसरी संख्या मान लेते हैं कि 7x है। अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पे जोड़ लो कितना हो जाएगा 96, इसको जोड़ लो 7 5 कितना हो जाएगा 12, तो आपको हो जाएगा यहाँ पे 96। ये 12 के पहाड़ में कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 8 96। अब देखिएगा यहाँ पे इसने हमसे बोला गया है कि जो है सबसे छोटी संख्या, तो 5 छोटा होता है या 7, कहोगे 5 छोटा होता है, तो 5x यानी कि 5 में x का वैल्यू 8 आया, तो 8 से गुणा कर दो, 5 8 40 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जैसे मैंने देखा, तो भाई साहब ने बोल दिया है कि भाई साहब अगर आप 1 घंटा यहाँ पे चलोगे तो 60 किलोमीटर चले जाओगे, 1 घंटे में कितना 60 किलोमीटर चले जाएंगे। तो हमें टाइम बताना है यहाँ पे कि कितने समय में 180 किलोमीटर जाएंगे। स्पीड हमारा 60 है और 180 जाना है, तो 36 18, यानी कि 3 हावर हमको लगेगा। ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है 10% की जो है साधारण ब्याज पर जो है 8,000 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज के दर से जो है आप लोगों को यहाँ पे निकालना है ब्याज। तो ब्याज बराबर मैंने आपको सूत्र क्या बताया है, SI बराबर मूलधन, मूलधन कितना है तो 8,000, मूलधन गुणे समय कितना है, तो आपके 3 वर्ष, गुणे दर कितना है 10 बटा में आपके 100, यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, ये 30, 30 में 80 से गुणा कर दो, 8 तरीके 24, कितना हो जाएगा आप कहोगे 2400। आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि विषय ज्ञान से रिलेटेड आपके प्रश्न है, जो सब्जेक्ट नॉलेज है। कह रहा है कि बिहार जीविका परियोजना का जो है संचालन किसके द्वारा जो है किया जाता है, बिहार जीविका का जो है संचालन किसके द्वारा जो है किया जाता है। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपको बताना है कि जो है ये किया जाता है बिहार ग्रामीण आजीविका जो है संवर्धन समिति द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, स्वयं सहायता समूह का जो है मुख्यालय
मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूह का जो है मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा जाए तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो महिलाओं का जो है आर्थिक सशक्तिकरण, बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। बी के साथ जो भी मेरे दोस्त जा रहे हैं उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है बिहार जीविका परियोजना में जो है कितने स्तरों पर जो है संगठन कार्य करते हैं? बिहार जीविका परियोजना में कितने जो है स्तरों पे संगठन कार्य करते हैं? तो जिन्होंने बताया है 3 स्तरों पे तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है बिहार जीविका परियोजना के तहत जो है लखपति दीदी पहल का लक्ष्य क्या है? तो बिहार जीविका परियोजना के तहत जो है लखपति दीदी पहल का जो है लक्ष्य यहाँ पे आपको बताना है कि एसएचजी महिलाओं को जो है आय 1 लाख रुपए से अधिक करना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि बिहार जीविका परियोजना में समुदाय निवेश कोष का जो है उद्देश्य क्या है? तो यदि आप बताएं यहाँ पे कि जो है एसएचजी को जो है वित्तीय सहायता प्रदान करना तो बिल्कुल राइट उत्तर है। बिहार जीविका परियोजना में जो है जोहान्स पहल का जो है संबंध किससे है? बिहार जीविका परियोजना में जोहान्स पहल का संबंध किससे है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है ग्रामीण आजीविका जो है विविधीकरण। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार जीविका परियोजना में जो है कितने अब परिवारों को जो है 2025 तक जोड़ने का लक्ष्य है? तो बिहार जीविका में जो है आप लोगों को 2025 तक याद रखना है कि यहाँ पे 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का जो है लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि जो है बिहार जीविका परियोजना में जो है सामुदायिक आधारित संगठन का जो है एक उदाहरण क्या है? तो अगर आपने बताया है यहाँ पे कि जो है स्वयं सहायता समूह तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि बिहार जीविका परियोजना का जो है कार्यान्वयन किस मॉडल पर आधारित है? तो ये तो है एसएचजी मॉडल पे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि बिहार जीविका परियोजना में ग्राम संगठन को क्या भूमिका है? बिहार जीविका में ग्राम संगठन की भूमिका जो है अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है एसएचजी को जो है समन्वय और जो है सहायता प्रदान करना। तो इस तरीके से आज के जो आप लोगों का पेपर था बिल्कुल समाप्त हो गया है, ठीक है। और ये पेपर में आपके कितने स्कोर आए ये आप लोगों के बिल्कुल आने चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कौन कौन जो है 40 प्लस प्रश्नों को सही किया है एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और ये क्लास कौन कौन डेली करना चाहते हैं ये भी बताएंगे, क्योंकि ये पूरे के पूरे आपका जो है सिलेबस को हम लोगों ने कवर कर रखा है, ठीक है। तो इसी तरीके की क्लास के लिए आप लोग डेली जो है शाम में 8 बजे और सुबह में 8 बजे हमसे मिलिए, बिल्कुल क्लासेज फ्री रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।